गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ मोनिका। मैंने इवनिंग में टेंस की सीरीज स्टार्ट की जिसमें मैं आपको टेंस के बारे में बता रही हूँ। मैं छोटे छोटे वीडियो के द्वारा आपको टेंस के बारे में बता रही हूँ ताकि क्लास जो है वो आपको बोरिंग ना महसूस हो और आप इंटरेस्टिंग वे में सीख सकें। तो मैं आज आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताऊंगी। इससे पहले के वीडियो में मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया है, प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया। तो इसके लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, आपको डिटेल वीडियो मिलेगी। आज मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताऊंगी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह से बनते हैं। पहले तो होते हैं जिसमें आंसर यस या नो में होता है, जिसका आंसर यस या नो में होता है। इसका दूसरा टाइप ये होता है कि जिसमें WH वाले वर्ड आते हैं या क्वेश्चन वर्ड आते हैं। तो पहले हम यस या नो वाले सेंटेंस को देख लेते हैं जिसका आंसर यस या नो में हो। अब मैं आपको इससे पहले कि मैं इसके बारे में बताऊँ, आपको बता दूं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब विल और शेल का यूज़ होता है। विल और शेल जो है वो हेल्पिंग वर्ब लगेगी और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। अब इसका सेंटेंस फॉर्मेशन हम देख लेते हैं यस या नो में, जिसका आंसर होता है। इसमें विल और शेल आएगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले आती है और इसमें हेल्पिंग वर्ब विल शेल है। विल शेल आएगा सब्जेक्ट के हिसाब से, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और इसमें क्वेश्चन, चूँकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब विल शेल, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। आप एग्जाम्पल के थ्रू और क्लियर कर देते हैं। विल, यू, विल हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देयर ऑब्जेक्ट। आई और वी के साथ फिर से बता देते हैं, आई और वी के साथ सेल का यूज होता है और अन सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज होता है। क्योंकि यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट यू है तो इसके साथ हम विल का यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब विल यू गो देयर। अब चूंकि यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा आई है तो इसलिए हमने यहाँ पे आपको बताया कि आई वी के साथ सेल का यूज है। सेल हेल्पिंग वर्ब, आई सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट, मैंगो ऑब्जेक्ट। शेल आई ईट मैंगो, फिर क्वेश्चन मार्क। तो इसका आंसर हुआ कि क्या मैं आम खाऊंगा। तो अगर इसका आंसर यस में होगा तो यस बोला जाएगा, नो में होगा तो नो बोला जाएगा। इसीलिए इसको यस या नो वाले जो है क्वेश्चन सेंटेंस कहते हैं। विल ही राइट अ लेटर, विल हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट ही के साथ विल का यूज होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट अ लेटर। विल ही राइट अ लेटर, क्या वो एक पत्र लिखेगा। अब ये तो हो गए उस सेंटेंस का फॉर्मेशन जिसमें आंसर यस या नो में होता। अब हम देख लेते हैं जब WH वाले और क्वेश्चन वर्ड, WH वाले वर्ड आते हैं, क्वेश्चन वर्ड आते हैं, तब उसका सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होता है। बाकी सेंटेंस फॉर्मेशन उसी तरह होता है। विल शेल लगती है हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट लगता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, फिर ऑब्जेक्ट लगता है। लेकिन केवल पहले हम क्वेश्चन वर्ड बढ़ा देते हैं। जो क्वेश्चन वर्ड लगने हैं उसी के हिसाब से क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं। बाकी सेंटेंस फॉर्मेशन उसी तरह होता है। क्वेश्चन वर्ड विल शेल सब्जेक्ट के हिसाब से, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब इसको एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। वॉच जो कि एक क्वेश्चन वर्ड है। विल, यू हमारा सब्जेक्ट है इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब विल लगाया। विल यू ईट, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, क्वेश्चन मार्क। व्हाट विल यू ईट। अब सेकेंड सेंटेंस में वाई क्वेश्चन वर्ड, फिर विल शेल सब्जेक्ट के हिसाब से विल लगेगा। विल अनु, किसी के नाम के साथ विल लगता है। विल अनु नॉट कम हियर। अगर निगेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव में निगेटिव सेंटेंस होता है, चाहे वो यस या नो वाले हो या क्वेश्चन वर्ड वाले हो, दोनों में ही
नॉट सब्जेक्ट के बाद आ जाता है, इसीलिए हमने सब्जेक्ट अनु है, इसके बाद हमने नॉट लगा दिया। तो आपको निगेटिव सेंटेंस भी क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चन वर्ड लगेगा, फिर विल शेल लगेगी, फिर सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट के जस्ट के बाद अगर निगेटिव सेंटेंस है तो हम नॉट लगा देते हैं। तो वाई विल अनु नॉट कम हियर, फिर क्वेश्चन मार्क। व्हेन क्वेश्चन वर्ड, विल सब्जेक्ट के हिसाब से विल का विल एज हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ। विल शी सब्जेक्ट, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू स्कूल ऑब्जेक्ट। विल व्हेन विल शी गो टू स्कूल। तो मैंने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो दो तरह से होते हैं, यस या नो वाले होते हैं, क्वेश्चन वर्ड वाले होते हैं, इसके सेंटेंस फॉर्मेशन के बारे में विथ एग्जांपल बताइए। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो के बारे में पता चल सके। मैंने आज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को समाप्त कर दिया है और आगे मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगी, तो आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। आप उसका सेंटेंस के बारे में इजी टू इजीएस्ट वे में बताना ही मेरा उद्देश्य है। तो कीप वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू ऑल ऑफ यू।